मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र शासन दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान जो तेथि प्रक्षिण चारित्र मोह विलोकी बरते एवं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान जो अपूर्व अवसर एवो प्यारे आवशी। एक मकान बनाना हो ना, मकान, और किसी कॉलोनी में प्लाट खरीद लिया, प्लाट समझते हैं, प्लाट खरीद लिया। अभी सबसे पहले मकान बनाना हो तो ये अच्छी तरह से नक्की कर लो कि अपनी ज़मीन कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की ज़मीन में फाउंडेशन बना देवे और बिल्डिंग बना देवे और बाद में मालूम पड़ा कि ये तो हमारी ज़मीन ही नहीं थी, तो क्या होगा बोलो? दूसरे की ज़मीन में 10-25 लाख रुपए खर्च कर दें तो क्या होगा? तकलीफ होगी। ऐसे ही सबसे पहले दर्शन मोह दूर करो। दर्शन मोह अर्थात विश्वास के ऊपर बाधा। मोह माने आवरण, रुकावट, विपरीतता। मोह माने नशा, मोह माने नशा। जैसे कोई शराब पी करके नशे में खबर नहीं पड़े कि वो किसके घर में जाता है, ऐसे ही दर्शन माने विश्वास, दर्शन माने दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले तुम ये नक्की करो कि तुम कौन हो, है ना। मोक्ष मार्ग तो तब प्रारंभ होगा ना, मोक्ष मार्ग तो तब प्रारंभ होगा। मकान बनाना तो तब प्रारंभ होगा, पहले प्लाट तो नक्की करो कि ये प्लाट अपना है। नहीं, अपन इंजीनियर को बुलाओ कि भाई हमको एक बढ़िया बिल्डिंग बनानी है, जोरदार। तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि जगह बताओ। तो जगह बताओ ना उसको, ताकि वो पहले स्केप नक्शा बनाएगा, उसका एक मैप तैयार करेगा, डिजाइन बना के बताएगा, तब आप बनवाएंगे। तो सबसे पहले क्या मांगेगा वो? जगह कितनी है, जगह कहाँ है। कि जगह बम्बई में जितनी जगह पड़ी है कहीं भी बना दो, बनाएगा वो? नहीं बनाएगा। नहीं, ऐसे ही सबसे पहले दर्शन माने, ध्यान से सुनना, दर्शन माने देखना नहीं है इधर, यहाँ दर्शन माने देखना नहीं, दर्शन माने श्रद्धान, दर्शन माने विश्वास, दर्शन माने प्रतीति। पहले तुम्हें ये तो मालूम पड़ जाए कि इस जगत में अपना कौन है। पहले ये तो खबर पड़ जाए कि किसका कल्याण करना है। कल्याण तो करना है, सुख तो चाहिए, लेकिन पहले नक्की तो करो किसको सुख चाहिए, किसको। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास कि मैं रोगी हूँ, मुझे दवाई दे दो आप, तो दवाई नहीं देगा वो। सबसे पहले पूछेगा क्या रोग है, कि आँख में रोग है। तो ठीक है, तो आँख में भी कौन सी आँख में नक्की करे ना, पहले नक्की करे, दवाई काहे की देवे। नहीं कि नहीं साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है, कान में हो या नाक में हो कि आँख में हो, कहीं रोग हो, आप तो दवाई दो बस। ये तुम लगता है पागल हो और अभी जाओ इधर से। तुम माने इलाज तो तब होगा कि पहले पक्का विश्वास हो जाए कि इस ही आंख में दर्द है, ये पक्का विश्वास। डॉक्टर भली भांति देख करके नक्की करेगा कि यहाँ ही तुझे तकलीफ है। ऐसे हम आपको पूछते हैं,
अपूर्व अवसर की भावना भाने से पहले, आत्म कल्याण करने से पहले ये तो नक्की करो किसका दुख दूर करना है, आत्मा का कि शरीर का। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, पंडित जी मुझे तो कुछ भी दुख नहीं है, बस मेरी पत्नी बीमार रहती ना, वो बहुत दुखी है, आप उसको अच्छा तेरे कोई दुख दूर है? तेरे तो कोई दुख ही नहीं, अरे तुम तो सिद्ध भगवान हो ही गए। नहीं, तुम्हें थोड़ी कोई दुख बचा। दुख तो वो बच्चे को है, पत्नी को है, और को है, लेकिन तुमको दुख नहीं है। नहीं, अरे रे भाई, सबसे पहले ये नक्की करो, ये विश्वास करो कि मैं कौन हूं। ईमानदारी से कहें, अभी आप में से, मैं नहीं कहता हूं कितने लोगों की बात करूं, लेकिन जिनको भी ये विश्वास नहीं कि मैं आत्मा हूं, उनका टोटली डेवोशन, पूरा समर्पण शरीर पर चला जाता है। सुबह से शाम नहीं, आखिरी जिंदगी इस शरीर के लिए चली जाती है। इसलिए श्रीमद जी सबसे पहले कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ना बतावें, उससे पहले ये समझ लो कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत, सुखी होने की शुरुआत, जन्म मरण के अंत करने की शुरुआत, समस्त दुखों को अंत करने की शुरुआत यदि कहीं से होती है, तो सबसे पहले ये जानो कि तुम कौन हो। अभी पढ़ा था आपने, हूँ कौन छूं क्या थी थयु मारू खरू। नक्की करो, नक्की करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मेरा रूप क्या है। संबंध दुखमय कौन है, नक्की तो करो, संबंध दुखमय कौन है, और स्वीकृत करूं कि परिहार करूं, क्या करूं, नक्की, ये नक्की तो करो। अरे रे भाई देखो, यदि ये विस्तार के प्रवचन हो रहे होते तो मैं कर सकता था, लेकिन अब संक्षेप में अपन जल्दी से विषय पे आ जाएं कि इसीलिए सबसे पहले ये नक्की करने लायक है कि मैं कौन हूं। तो यहां पर नक्की हुआ कि दर्शन मोह चला गया। कैसे चला गया कि देह भिन्न है और मैं चेतन वो भिन्न है। देह भिन्न है, चेतन भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, ऐसा जानने पर दर्शन मोह चला गया। क्यों? श्रीमद जी के बारे में आता है, बहुत सुंदर। एक बार एक पत्र आया श्रीमद जी के पास कि पहले तो आप जब धर्म नहीं करते थे, अब धर्म नहीं करते मैं कहता हूँ, हाँ मेरी शैली है इसलिए कहता हूँ, धर्म नहीं करते थे मतलब जब आप ग्रस्त जीवन में रहते थे, जोरदार निवृत्ति नहीं ली थी आपने, त्यागी जीवन नहीं लिया था, एकाकी निवृत्ति का मार्ग नहीं लिया था, तब तो आप हेल्दी थे, आप जोरदार लगते थे। और जब से आपने निवृत्ति ली है तब से तो आपका शरीर बिल्कुल ही सूख ही गया। बात क्या है? तो श्रीमद जी ने क्या जवाब दिया खबर? बोले भाई अभी तक मुझे अपने बगीचे की खबर नहीं थी। क्या बोले? अभी तक मुझे अपने बाग की खबर नहीं थी, इसलिए मेरा पानी पड़ोसी के बगीचे में जाता था। पड़ोसी के बगीचे में जाता था, इसलिए पड़ोसी का बगीचा हरा भरा रहता था, लेकिन मेरा बगीचा सूख रहा था। और जब मुझे खबर पड़ी कि हो चैतन्य विपिन के चितरंजन है, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हो। मैं तो चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका, आहा ये मेरा बाग है। जिस दिन से मुझे खबर पड़ी उस दिन से मेरा उपयोग रूपी पानी, मेरा वीर्य, मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति अब मेरे बाग में जाती है, तो मेरा बाग तो हरा भरा है। अब पड़ोसी का बगीचा सूखे तो मुझे क्या मतलब? क्यों पड़ोसी का टेंशन अपने लेना क्या? अपने को तो अपने बाग की टेंशन रखनी ना, जिम्मेदारी। टेंशन माने जिम्मेदारी, पड़ोसी के बगीचे की चिंता नहीं करना। तो ऐसा श्रीमद जी ने कहा, या पड़ोसी का बाग सूखता है तो सूखो, मेरा बाग तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, देह भिन्न है, भगवान आत्मा भिन्न है, भिन्न ही नहीं है। देखो इतने से में काम नहीं चलेगा। अब पूरी बात सुनना जरा, कि देह भिन्न है, भगवान आत्मा भिन्न है, लेकिन गजब बात है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये आत्मा देह के भरोसे है। हैं? क्यों? अपन आंख से देखेंगे तो ही ज्ञान होगा ना? क्या आंख से नहीं देखेंगे तो ज्ञान कैसे हो जाएगा?
और कान से नहीं सुनेंगे तो ज्ञान कैसे हो जाएगा, और नाक से नहीं सूंघेंगे तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? नहीं, अब ये तो अपनी मुख्य समाज को समझाने की जरूरत नहीं रही अब तो। नहीं, क्यों? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? अब ये नए नए बच्चों को बता दें, नए नए भाइयों को, क्या याद है पिछले साल की? नहीं क्या? आहा, यदि आंखों से देखते हो तो रात को कमरे में अंधेरा हो जाता है और हम सो जाते हैं, तो सपने कैसे देखते हो? क्या जब मुख बंद हो जाता है और चौबियार हो जाता है तो रात में जो लड्डू खाते हो सपने में तो उसका स्वाद कैसे लेते? जिब्बा पे तो है ही नहीं, क्या? और कमरे में तो कोई बोलता ही नहीं है, तो सुनते कैसे हो? इससे खबर पड़ गई भगवान आत्मा आंख के अधीन नहीं है, कान के अधीन नहीं है, जिह्वा के अधीन नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के अधीन नहीं है। आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र परिपूर्ण तत्व है। ध्यान से सुनना, आत्मा शरीर के पराधीन है, पुण्य पाप के अधीन है, शुभ भाव के अधीन है, पूजा पाठ के अधीन है, कर्मों के अधीन है। वो मिथ्यात्व है, उसका नाम दर्शन मोह, उसका नाम दर्शन मोह। आहा, नरक में नारकी होवे, लेकिन अंदर में तो देह से भिन्न भगवान आत्मा है। वहां मंदिर नहीं है, वहां शास्त्र नहीं है, वहां गुरु नहीं है, नहीं है, लेकिन देह भिन्न है। भगवान आत्मा पूर्ण अपने आप में परिपूर्ण स्वतंत्र वस्तु है। ऐसा वेदन करने से दर्शन मोह चला गया, दर्शन मोह चला गया। नरक में 9 तत्व का नाम याद नहीं है, याद ही नहीं है। 8वीं और 14वीं खबर न थी, 8वीं 14 की भी खबर नहीं है, तो धर्म कहां से हुआ? क्योंकि आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र स्वाधीन वस्तु है, वो आंख के अधीन नहीं है। अब मैं इसकी चर्चा सुबह करूंगा, आंख के अधीन नहीं ना, इसकी सुबह चर्चा करेंगे। क्यों? कि आंख निमित्त और निमित्त से ज्ञान नहीं होता है? पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, सुनने से ज्ञान नहीं होता। मंदिर अब इस सुबह की चर्चा रखने का, अभी से नहीं। मेरे को तो इतना कहना है, आत्मा परिपूर्ण है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, 1 करोड़ रुपए का हीरा हो, बोलो काली पॉलीथिन में रखा हो तो हीरे की कीमत कम हो जाएगी? मैले कपड़े में, गंदे कपड़े में रखा हो तो कीमत कम हो जाएगी? नहीं। और अच्छे अच्छे सोने के डब्बे में रख दें तो कीमत बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। बराबर है। माने सोना, हीरा जो है, हीरा वो इंडिपेंडेंट थिंग है, वो स्वतंत्र वस्तु है। वो कोई डब्बी के अधीन, सोने की डब्बी के अधीन नहीं है, वो गंदे कपड़े के अधीन नहीं है। गंदे कपड़े में रह करके भी स्वतंत्र, और डब्बी में रखा हो तो भी स्वतंत्र। कोई आश्चर्य नहीं। अभी देखो, गर्मी के दिन में हीरे की क्या कीमत हो जाएगी? नहीं, जेठ की, मई जून की गर्मी में हीरे की कीमत कम नहीं हो जाएगी? और ये दिसंबर और जनवरी की ठंड आने पर कमती नहीं हो जाएगी? ख्याल में आया? क्यों? क्योंकि हीरा सोने की डब्बी से भिन्न है। हीरा गंदे कपड़े से न्यारा है, और गर्मी से भी न्यारा है, और सर्दी से भी न्यारा है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, हीरा की चिंता कौन से मौसम में होती है आपको? रात में कि दिन में? नहीं होती। अभी ऐसे ही ये भगवान आत्मा कोई से भी कर्मों में रहे, कोई से शरीर में रहे, और शुभ भाव की सर्दी में रहे कि अशुभ भाव पाप भाव की गर्मी में रहे। क्या कहा? पाप भाव की गर्मी में रहे या शुभ भाव की सर्दी में रहे, शीतलता। लेकिन ये आत्मा तो परिपूर्ण भगवान जैसा है, देह से न्यारा है, कर्म से न्यारा है, और यहां तक कि शुभ शुभ भाव से न्यारा है। ऐसा अनुभव करने का नाम दर्शन मोह चला गया। दर्शन मोह चला गया क्योंकि आज तक आत्मा का विश्वास नहीं किया था, इसका नाम दर्शन मोह। मैं पूछूंगा मीनिंग, दर्शन मोह एटले शू? आत्मा का विश्वास नहीं आना, इसको विश्वास इसका था नहीं। देखो, रोज हवाई जहाज, अभी देख रहे हैं अपन 11 तारीख से जाने कितने हवाई जहाज इधर उधर घिर गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी हवाई जहाज लाखों उड़ रहे हैं। देखो, आप विश्वास, पक्का विश्वास कि मेरे हवाई जहाज का हाईजैक नहीं होगा, मेरे हवाई जहाज का नहीं होगा। क्यों नहीं? अपनी मारुति का एक्सीडेंट थोड़ी होगा। क्यों?
मैंने अपने को कितना विश्वास, उधर का संयोग जो नश्वर हैं, रोज उनके समाचार मिल रहे हैं, रोज उनके अखबार में छापा छप रहे हैं, टेलीविजन में दिखा रहे हैं, इसके बावजूद उसका विश्वास। ऐसे इस शरीर का तो विश्वास और इस आत्मा का विश्वास नहीं है। लेकिन जैसे हीरा परिपूर्ण स्वतंत्र है, ऐसा विश्वास होना ये सम्यक दर्शन। और हीरे की कीमत को पॉलीथिन के कारण कम मानना और सोने की डब्बी से ज्यादा मानना और गर्म होने पर उसकी कीमत कम मानना और ठंडा होने पर ज्यादा मानना, ये दर्शन मोह। दर्शन मोह माने आत्मा का सच्चा विश्वास नहीं होना। थोड़ा कह दिया, बहुत कह दिया, बराबर। बाकी चर्चा सुबह आ जाएगी, चिंता नहीं करना। अभी हम और बात कहते हैं, केवल चैतन्य नु ज्ञान, केवल मात्र चैतन्य का ज्ञान। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। दृष्टांत देवे तो एकदम समझ में आ जाए आपको। बोलो, मैं एक पत्नी है, स्त्री, और उसका पति, और पति ने पूछा कि मैं कैसा लगता हूं। क्या पूछा प्रश्न? मैं कैसा लगता हूं। कि तुम तो जैसे लगते हो सो ठीक है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी शर्ट बड़ी जोरदार। हाँ भैया, ड्रेस एकदम जोरदार। हाँ भैया, पत्नी को सम्यक दर्शन हो गया कि दर्शन मोह हो गया है? क्या यदि पत्नी ऐसा जवाब दे तो आपको कैसा लगेगा कि मेरी कोई कीमत नहीं है, शर्ट की कीमत है। फिर सेकंड डे उसने फिर पूछा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। तो बोले देखो, तुम तो जैसे हो सो ठीक हो, लेकिन एक बात है, तुम्हारी फैक्ट्री जोरदार चलती है और 1 लाख रुपए पर डे का प्रॉफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही सही बताओ, पति जोरदार है कि नहीं? प्रश्न पूछा है, बोलो पति जोरदार है कि नहीं? 1 लाख रुपया पर डे की इनकम, नेट प्रॉफिट, इट इज नॉट टर्नओवर। बोलो भैया, बोलो कि सुनो, वो जब तक कपड़े के बल पर, गहनों के बल पर, पैसे के बल पर, गाड़ियों के बंगले के बल पर, नौकरों के बल पर महिमा करती है तो उसे दर्शन मोह कहा जाएगा। सुनो, सीता को इसलिए पतिव्रता कहते हैं कि महलों में भी उसे पति ही शरण था, और जब वनवास दे दिया गया तब जंगल में भी उसे पति ही दिखाई दे रहा था। नहीं, उसे गुड लकी पति, गुड लकी समझिए, गुड लकी, क्योंकि महलों का राजकुमार, तो गुड लकी पति ये नहीं, और आज जंगल में जाना पड़ रहा है इसलिए बैड लकी पति नहीं, दुर्भाग्यशाली ये नहीं, पति तो पति है ना। ऐसे ही पाप के उदय में वनवास हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है, और पुण्य के उदय में बहुत सारी देवों की सामग्री मिल रही है, स्वर्गों की सामग्री मिल रही है, चक्रवर्ती के भोग मिल रहे हैं, बाहर में बहुत पुण्य की सामग्री मिल रही है। लेकिन दर्शन मोह चला गया, मतलब क्या कि जिसको एकमात्र आत्मा की दृष्टि है, वो आत्मा की कीमत संयोग से नहीं करता, इसका नाम दर्शन मोह चला गया। समझ में आया? और केवल चैतन्य नु ज्ञान, मात्र चैतन्य, मात्र चैतन्य, शुभ शुभ भाव नहीं, पुण्य पाप का भाव नहीं, क्रियाकांड का भाव नहीं, व्यापार धंधा का भाव नहीं, काय का ज्ञान, केवल चैतन्य नु, बस। हा एक दृष्टांत दूं, देखो दृष्टांत से एक हीरा बेचने के लिए गई, 1 करोड़ रुपए वाला हीरा, और जवेरी के पास बेचने गई। हाँ भैया, तो जवेरी सबसे पहले मूल्यांकन कसौटी पर किसको कसेगा, हीरे को कि बेचने वाले को? अरे राष्ट्रपति, अरे वेलकम वेलकम साहब, क्यों? राष्ट्रपति बेचने आवे 1 करोड़ रुपए का हीरा, तो हीरे की कितनी कीमत मिलेगी? कितनी मिलेगी? 1 करोड़। और क्यों? पहले नंबर तो वो राष्ट्रपति को नापेगा कि राष्ट्रपति आया, इसकी वैल्यू कितने %, और फिर दूसरे नंबर में किस में रख के लाए, सोने के डब्बे में लाए, लकड़ी के डब्बे में लाए, कपड़े में लाए, किस में लाए, फिर उसको देखेगा कि सुनो, ना तो वो राष्ट्रपति को देखेगा, ना उसका किस चीज में रखकर लाए ये देखेगा, और अंदर की पैकिंग में और क्या है ये भी नहीं देखेगा। जवेरी तो इन सब बातों को भूलकर मात्र हीरे को देखेगा। बराबर बराबर। ऐसे ही भगवान आत्मा, उसकी कीमत शरीर से नहीं, कर्म से नहीं,
कर्म के कारण कम नहीं, पाप के उदय में कम नहीं और पुण्य के उदय में ज्यादा नहीं। ये मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। आप उल्टा तो अर्थ नहीं करेंगे ना, स्वच्छंद तो नहीं होंगे ना, हैं? स्वच्छंद नहीं होवे तो एक बात बता देती है, अरे रे प्रभु, पाप भाव आए, खोटा भाव आवे तो भी भगवान खोटा नहीं हुआ, और शुभ भाव आवे, पूजा पाठ का भाव आवे, दया दान का भाव आवे तो भी भगवान आत्मा ऊंचा नहीं हुआ। ऐसी दृष्टि करना माने केवल चैतन्य नु ज्ञान, चैतन्य के साथ रहने वाला राग द्वेष नहीं, चैतन्य के साथ रहने वाला पुण्य पाप नहीं, केवल चैतन्य नु ज्ञान। शरीर को तो देखना ही नहीं, स्त्री है कि पुरुष है ये तो बात ही नहीं, ये तो क्या कहें, हीरा लाने वाला कौन और हीरे की पैकिंग पुण्य पाप का परिणाम, वो भी नहीं, केवल भाषा तो क्या गजब है, केवल केवल चैतन्य नु ज्ञान। आहा, श्रीमद जी कहते हैं ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब एक चेतन 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 बस चेतन, किसा भी कठिन है कि सरल है, क्यों चेतन चेतन का ज्ञान हो सकता है, हो सकता है। मैं फिर पूछता हूं, बोलो एक स्त्री अपने पति का अनुभव कि मेरे पति जोरदार हैं, उसे उसका पति का अनुभव करने के लिए कपड़े, कमाई, व्यापार, नौकर ये देखने की जरूरत है? अच्छा, इन सब के होने पर भी वो पति का अनुभव कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। ऐसे ही कपड़ों के बीच में, शरीर के बीच में और शुभाशुभ विकल्पों के बीच में भी केवल चैतन्य नु ज्ञान, इसका नाम दर्शन मोह चला गया। अभी तक हमने, एक फिर से सुनो, एकदम सरल भाषा में कहता हूं, सुनो। अभी तक हमने अपने आप को दीनहीन पामर आत्मा माना। क्यों? क्योंकि पंडित जी हमारे परिणाम बहुत खराब हैं। क्या बताएं पंडित जी, हम जैसा पापी कोई नहीं होगा। एक काय के बल पर कहा तुमने? वो जो अशुभ भाव आए, खोटे भाव आए, क्रोध मान माया का भाव आया, उसे मिला करके तुमने चेतन का ज्ञान किया। यहां क्या कह रहे हैं? केवल केवल निखालिस, निखालिस तो समझते होंगे, बिल्कुल प्योर चेतन का ज्ञान। ख्याल में आया? हा, इसका नाम दर्शन मोह चला गया। शुभाशुभ भाव नहीं। अभी देखो, कोई को जरा धर्म पूजा पाठ का भाव आने लगे, पंडित जी अब तो मैं बहुत सुधर गया, अब तो मैं भी बहुत बढ़िया पवित्र आत्मा हो गया। काय के बल पर बोल रहे हो? शुभ भाव के बल पर। तो यहां गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ध्यान से सुनना, फिर से कह देता हूं, भगवान आत्मा भगवान है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, अखंड है, आनंद की खान है, और उसके ऊपर शुभाशुभ भावों का, अच्छे भावों का, खोटे भावों का, शरीर का और कर्म के उदय का असर नहीं पड़ता। आहा, सुनो, पारसनाथ भगवान के ऊपर पाप के उदय में 7 दिन तक पत्थर पड़े, ओले सोले पानी की बरसातें हुई। हाँ बोलो भैया, पारसनाथ भगवान खराब कि अच्छे? खराब कि अच्छे? अरे बोलो ना। पाप के उदय में खराब नहीं हुए? सीता जी को जंगल में जाना पड़ा अकेले, पाप के उदय में खराब नहीं हुए? अच्छा, वो खराब नहीं हुए। और अपन, आज मैं करोड़पति और मैं कल हो गया लखपति, है ना? करोड़पति से लखपति, समझ गए? तो हाँ, अब क्या हुआ? अरे पंडित जी, अब हम दीन हो गए। यहां ये कहना, संयोग की सामग्री से दीनता नहीं देखना और संयोग की सामग्री से महानता नहीं देखना, इसका नाम दर्शन मोह चला गया, अज्ञान चला गया, मिथ्या चला गया और सच्चा विश्वास आ गया। बराबर? ठीक है, कठिन तो नहीं बात। केवल चैतन्य ज्ञान का अर्थ समझ में आया? माने और कुछ नहीं देखना, एक चीज देखना बस। ऐसे ही मैं भगवान हूं। ऐसा हो सकता है, नहीं हो ऐसा नहीं है। व्यापार धंधा करते समय अपन दुकान पर बोलते हैं, अरे भैया ये तो अब हम घाटा खा के दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, हानि में दे रहे हैं आपको, आप तो अपने हो ना अपना, आप तो अपने हो, ले जाओ आप, हम आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे। लेकिन नजर 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 कहाँ है? क्यों? बोलते समय, खिलाते समय, पिलाते समय, बिठाते समय, पैकिंग करते समय, माल दिखाते समय सब काम करते हैं, लेकिन दृष्टि तो प्रॉफिट पे रहती है,
रहती है? नहीं? बोलो, क्यों? कभी वसूल करने जाते ना, क्या बोलते हैं, लेनदारी वसूल करने जाते हैं ना, क्रेडिट, उधार दिया हुआ पैसा वसूल करने जाते हैं ना, तो जाते से ही अपन किस प्रयोजन से जाते हैं कि पैसा दो, लेकिन ऐसा नहीं करते। पहले जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आगे पीछे की दुनिया भर की करेंगे, और फिर धीरे से ये सब पैसा, ये तो हम आधा घंटे से काय के लिए आए थे, इतनी गप्पे क्यों मार रहे थे? कि मैं गप्पों के लिए नहीं आया था मुझे तो प्रयोजन पे नजर है। ऐसे ही अरे रे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, और शुभ भाव हो के अशुभ भाव हो, ज्ञानी की दृष्टि सदा मैं तो भगवान हूं, ऐसे रहती है। इसका नाम केवल चैतन्य ज्ञान। कटे ना कि सरल? अभी लोगों को क्या लगता है, हम तो धर्मात्मा तब होंगे जब हमारे परिणाम सुधरेंगे। ये सबको लगता है, सबको। और जिनका परिणाम बिगड़ जाता है वो तो ऐसे हो जाते हैं, मर गए बिल्कुल, हमारी तो बस की नहीं है। हम फिर से बोलते हैं, आपको 3-4 बार बोल दिया, एक बार फिर बोलता हूँ, ये बहुत मार्मिक बात है। हे भाई, तू अपने को पामर मत अनुभव। पाप के उदय में तेरे कदाचित परिणाम होवे। क्योंकि जब क्षुधा वेदनी का उदय आता है तो भूख लगती है, और भूख लगती है तो ऐसा लगता है रोटी खाओ। ऐसे ऐसे सब कर्म का उदय है, और उस कर्म के उदय में वैसी दशा बनती है। आप चाहो कि नग्न दिगंबर मुनि हो जाओ तो ताकत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है हो जाओ। अभी कर्म का उदय हो, चारित मोह का उदय हो, नहीं होवे काम। बोलो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होवे, तीर्थंकर पुरुष होवे, तीर्थंकर पुरुष होवे, चक्रवर्ती होवे तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, 3 चक्रवर्ती तीर्थंकर अने कामदेव, और 96,000 शादियां हो रही हैं। देह में सुख है, स्त्री में सुख है कि नहीं है, लेकिन कर्म के उदय में देखो दशा, देखो दशा। अंदर में तो आत्मा में सुख लगता है, और बाहर में 96,000 शादियां होती हैं। अभी तो अखंड आत्मा में सुख लगता है, और 6 खंड जीतने जाना पड़ता है। सुनो, लेकिन भगवान आत्मा की कीमत कम नहीं होती। लोगों को क्या लगता है, हमने शादी कर ली माने अब हमारा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, हमसे बड़ा पापी कौन होगा। हम व्यापार धंधा करते तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा। अरे पंडित जी, हमको तो दिन भर काम 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 काम, कमाना कमाना कमाना, क्या पंडित जी हमारा कल्याण कैसे होगा। हमको तो क्या बताएं पंडित जी, बहुत खोटा परिणाम आता है कि सुन, ए समस्त परिणाम होवा छता ए समस्त परिणाम होने पर भी केवल चैतन्य का ज्ञान। समझ में आया? बोलो, हो सकता है कि कठिन है, अब तो बहुत ही सरल हो गया। क्योंकि जो लोग ऐसे मानते हैं हम परिणाम सुधारेंगे तो कल्याण करेंगे, ये तो उल्टी बात है। हमने इसलिए अभी शांतिनाथ कुंथनाथ का दृष्टांत दिया। अंदर में तो आनंद आत्मा में लगता है, छायक समकिति है, आत्मा का छायक सम्यक्त हो, अवधि ज्ञानी है, सब जानते हैं। शरीर में सुख नहीं, स्त्री में सुख नहीं, सब जानते हैं, मानते हैं, परंतु जानने मानने पर भी प्रवृत्ति कहाँ हो रही है। परिणाम कैसा आता होगा? 6 खंड में जीतने जाते होंगे तो परिणाम नहीं आता होगा, सब आता है। आने पर भी चेतन का ज्ञान, इससे भिन्न चेतन का ज्ञान, इसका नाम दर्शन मोह चला गया। बराबर बराबर। आहा, ये तो हुई अभी ऐसी बात कि हर कंडीशन में अपने को परिपूर्ण अनुभव ना, भगवान अनुभव करना, बिल्कुल शुद्धता का पिंड अनुभव करना। एक बात तो ये हुई। अभी दूसरी बात और कर दे, थोड़ी सी सूक्ष्म बात थोड़ी सी वैसे मैं सरल दृष्टांत दूंगा तो एकदम समझ में आएगा। दर्शन मोह जब जाता है तो आनंद आता है, अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन होता है, आनंद होता है। बराबर। आहा, जब मैं भगवान हूं तो एकदम आनंद, ओहो मैं भगवान हूं, ऐसा। अब मैं एक दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा, अपन आगे चलना है। फिर आज देखो, रसगुल्ला खाया है? रसगुल्ला खाया है? रसगुल्ला तो कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाया, मुंह में रखा और ऐसे करे, इसमें मावा का स्वाद है, मैदा का स्वाद है, शक्कर का स्वाद है, किशमिश का स्वाद है, इलायची का स्वाद है, तो रसगुल्ले का आनंद आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। तो फिर कैसे खाओगे? रसगुल्ले का आनंद कैसे लोगे? कि रसगुल्ला मुंह में रखा
और अब सोचो मत, आनंद करो बस। नहीं, अच्छा क्यों पंडित जी, जब रसगुल्ले में मैदा है तो हम क्यों नहीं विचार करें, सत्य का विचार करें तो आनंद क्यों नहीं होगा? सत्य का, ध्यान से सुनना पॉइंट, असत्य का नहीं कहता हूं, सत्य का विचार करें तो आनंद क्यों नहीं होगा? मावा है, मैदा है, शक्कर है, किशमिश है, हम विचार करें तो आनंद क्यों नहीं होगा? कि तुम एक काम करना, कल हमारे यहाँ आना और मैं तुम्हें बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें बताऊंगा कि इसमें कम से कम 100 रुपये किलो वाला तो घी लग गया। और क्यों, सही बात है ना? नहीं, और कम से कम ये समझो, कम से कम 10-25 रुपए की तो गैस जल गई होगी। और मैं ऐसी डिटेल करता चला जाऊं सब बात, क्यों? तो आपको कितना मजा आएगा कि आपको खिलाना हो तो खिलाओ, लेकिन फालतू ये कास्ट मत बताओ, इसकी लागत मत बताओ हमको। देखो, सत्य का ज्ञान भी, विकल्प भी आनंद नहीं लेने देता। नहीं बोलो, एक आदमी मुख में रसगुल्ला रख ले और फिर सोचे पता नहीं ये दूध किसने लगाया होगा, फिर कब लगाया होगा, फिर भैंस का होगा कि गाय का होगा, फिर रात को उबाला कि दिन में उबाला, और सोचे तो फिर रसगुल्ले का आनंद का क्या होगा? देख, तुझे रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो चुपचाप बस खाओ। दृष्टांत हो गया ना, ये दृष्टांत। ऐसे ही जब मैं भगवान आत्मा हूं, अरे तो ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, अनंत गुणों वाला, शरीर रहित, कर्म रहित, विकल्प रहित। सुनो, ये फालतू विकल्प मत करो, तो ये कहना था मैं, ये फालतू विकल्प मत करो। मैं देह से जुदा, कर्म से जुदा, राग से जुदा, विकल्पों से जुदा, और ज्ञान घन पिंड और शुद्ध चेतन का पिंड, शक्ति का भंडार। चुप चुप चुप, तुम्हें दर्शन मोह दूर करना है कि नहीं करना है? करना है तो आप चुपचाप, तुम कौन हो? हूं परमात्मा छू, एम नक्की करो, बस खत्म, आनंद करो बस। जनरली गलती कहाँ हो जाती है? यहां से आत्मा का विश्वास खो जाता है। फिर से सुनो, आत्मा का विश्वास भेद में खो जाता है। रसगुल्ले का आनंद भेद में खो जाता है, ऐसे आत्मा का आनंद भेद भेद विचार करते से विकल्प में चला जाता है। पकड़ में आया? नहीं आया समझ? विनय कठिन पड़ गया, ले मैं सरल कर देता हूं। तुम विनय हो, तुम्हें ऐसा लगता है मैं विनय हूं? लगता है ना? तो ये बताओ कि कान की साइज क्या है, नाक की साइज क्या है, आंख की साइज बोलो बोलो बोलो, बाल कितने हैं, ये कुछ भी तो पता नहीं, फिर कैसे तुम्हें अनुभव है कि मैं विनय हूं? कैसे लगता है तुमको? क्यों कैसे लगता है बोलो? लगता है पूरा। अच्छा, तुम्हारी एज क्या होगी? एज करेक्ट बताना, बिल्कुल एक्यूरेट, पॉइंट टू पॉइंट, क्या हो मिली सेकंड नहीं, वो सेकंड ही बता देने। चलो अब देखो, अब आपको ऐसा हेडेक लगता है कि ये नाक की लंबाई चौड़ाई मुझे नहीं मालूम, होंठों की लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम, दांतों की साइज नहीं मालूम, बालों के नंबर नहीं मालूम, कान के हाइट, हेल्थ, एज, और ये अंदर अंदर क्या क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन पंडित जी एक बात, पक्की बात मालूम है कि मैं विनय हूं। समझ आए ना? माने विकल्प नहीं है, भेद नहीं मालूम, भेदों का टेंशन नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं तो हूं। सुनो, ऐसे ही अनंत गुणों की खबर मुझे नहीं मालूम, और द्रव्य गुण पर्याय की खबर मुझे नहीं मालूम, नौ तत्वों की खबर नहीं मालूम, और कौन कौन से जुदा हूं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट परमात्मा मैं हूं ये नक्की है। इसका नाम दर्शन मोह व्यतीत थई गयो, इसका नाम मिथ्या दूर हो गया, इसका नाम अनंत पाप दूर हो गया। नहीं आई? अभी भी नहीं आए समझ में? असल में शाम की सभा में जो टेक्निकल बातें कठिन होने लगती हैं, मैं सुबह लूंगा, इसको चिंता नहीं करो, मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही, असली बात तो यही है? एक दृष्टांत देके चलता हूं आगे बस। क्यों क्या कहते हैं, खोटा दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन खोटा देने की मर्यादा है ना, दे नहीं सकते। समझ लो एक दृष्टांत ही है। कोई तुम्हें देखते से ही यदि किसी हीरो का नाम ले देवे तुमको देख करके कि तुम तो बिल्कुल फला फिल्मी हीरो जैसे लगते हो, और इसके बाद तो एक वाक्य सुनने के बाद
उसे एक बार भी विकल्प नहीं करेगा कि फला हीरो जैसे तो बाल मेरे हैं ही नहीं, और फला हीरो जैसे तो कपड़े नहीं हैं, और फला हीरो जैसे तो मेरा नाक नक्श भी नहीं है, और फला हीरो जैसा मैं फिल्मी में काम भी नहीं करता हूँ। इतना बात सोचोगे? वहां तो कोई बोल दे कि बस इतने में तो क्या गजब है। मैंने कोई तुम्हें हीरो बोल दे सो तो तुम पैर जमीन पे नहीं पड़ते, आकाश में चला जाता है, बिल्कुल हाई फाई है। क्या गजब है। मैंने सरासर झूठ बोले, सरासर झूठ, कहीं से भी हीरो नहीं है। देख के आप करके देख लो, आप बिल्कुल थर्ड क्लास लड़के को एक कहना करके देख लो, आप बोल के देखो आप किसी को, ऐसा वो एकदम आसमान में चढ़ जाएगा। अरे सुन प्रभु सुन, 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान गुरुदेव श्री फरमाते थे 100 इंद्रों की हाजिरी में 3 लोक के नाथ भगवान तुमको भगवान तरीके बुलाते हैं। क्या कहा? समो शरण में सर्वज्ञ भगवान 3 लोक के नाथ 100 इंद्र की हाजिरी में, गणधरों की हाजिरी में तेरे को भगवान तरीके बुलाते हैं, और तुम्हें बरोबर अरे क्या गजब है। एकदम 100% करेक्ट चर्चा सुनते हो, वहां तो तुम बराबर कर देते हो, और जहां सरासर झूठ बोला जाता है वहां तुम बोलो। ऐसे यहां समझ लो, जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं भगवान हूं, उसी समय दर्शन मोह चला जाएगा। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, देह के पराश्रित नहीं हूं, मैं विकल्पों के अधीन नहीं हूं। हे खोटे भावो, तुम्हें आना हो तो आओ और जाना हो तो जाओ। अब मैं तुम्हारा लक्ष्य करके टेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि आज सर्वज्ञ भगवान की वाणी में मैंने सुन लिया है कि मैं तो परमात्मा हूं। ठीक है, थोड़े दिन का नाटक, क्या कहा? थोड़े दिन का स्वांग है, लेकिन अब मैं संसार में रखड़ने वाला नहीं हूं। इसका नाम दर्शन मोह चला गया। दर्शन मोह माने जो विश्वास में बाधक तत्व था वो चला गया। आहा, क्या कहें भाई। आचार्य ने तो ऐसा दृष्टांत दिया जैसे कोई चक्रवर्ती हो, वे चक्रवर्ती और शराब पीकर के सड़क पर अपने को भिखारी माने, भिखारी माने, इसका नाम दर्शन मोह। अब कितना दुख होगा, एक चक्रवर्ती शराब पीकर के सड़क पर डोलता हो, भीख मांगता हो, झूठी रोटियां खाता हो, सड़कों पर सोता हो, फटे कपड़ा पहनता हो। ये सब दुख किसने दिए? ये दुख किसने दिए उस चक्रवर्ती को? उल्टे विश्वास ने। यदि उसे खबर पड़े मैं चक्रवर्ती, बस इतना विश्वास, पलटते से भीख मांगे, सड़क पर सोवे, रुकी झूठे टुकड़े खावे, ऐसे ही तू 3 लोक का नाथ है? और ये देह रूपी चादर ओढ़ करके मूर्छित हो गया। कल आए थे मूर्छित, देहें पण मूर्छित। अरे रे प्रभु, और तू भीख मांगता है विषयों की। योग सार जी में गाथा आती है, हंसी आए यह देख कर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। हंसी आए ये देख कर मानो प्रभु 3 लोक का नाथ भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे हैं। हे स्त्री सुख देना, हे टेलीविजन सुख देना, पैसा आ जावे तो सुख मिले, और तू भीख मांगा करता है। अरे रे, तू तो भगवान है। और जिसको ये समझ में आ गई ये बात, उसका दर्शन मोह चला जाएगा। बस कोई कठिन बात नहीं है। हमने दोनों स्तर पर बता दिया, दोनों स्तरों पर, अनुभव के स्तर पर भी बताया और बाहर से भी बता दिया। ठीक है, अब चलें आगे। तेथी प्रक्षीण चारित्र मोह बिलो किए। हाँ भैया सुनो, इसमें इतना जोरदार शब्द लिखा है, जो थोड़े भी मोक्षु हों, थोड़ा भी स्वाध्याय किया हो, उन्हें तो एकदम आनंद आ जावे। देखो कई लोग मेरे से ऐसी शिकायत करते हैं, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, कि अपूर्व अवसर है ना, इससे टेंशन हाई हो जाता है। नहीं समझ में आया? टेंशन हाई क्यों हो जाता है? कि आप जो वर्णन करते हो कि देह में ऐसी मूर्छा नहीं करना, तो कल कितना सारा बता दिया, बाहर का आचरण, बाहर की प्रवृत्ति, ऐसे करना पड़ेगा, नग्न रहना पड़ेगा, और बाल खींचने पड़ेंगे, और जमीन पर सोना पड़ेगा,
और उपसर हो और शेर खा जाए तो उसे मित्र मानना पड़ेगा कि हमारी बाप की बस की नहीं है ना। अब समझ में आए ना, टेंशन हो जाता है ना। आप तो ऐसे बोलो कि एयर कंडीशन में रहो और भगवान आत्मा देखो, तो ये बात हमें बड़ी अच्छी लगती है। होटल में खाओ पियो ऐश करो और हूँ भगवान छू बस, और भगवान आओ समोसा खाओ। आप ऐसा बताओ तो बहुत आनंद आता है। मैं ये बात हंसी हंसी में कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ इससे गहरी असाधना होती है, इससे ज्ञानी पुरुषों की और इस तत्व की, जिनवाणी की, देवशास गुरु की बहुत असाधना होती है। सुन भाई क्या कहें, जिन्हें ऐसा लगता हो उनके लिए मैंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि अपूर्व अवसर सुन करके तो हमें हाई फाई टेंशन हो जाता है, लेकिन हम आपको चिंता नहीं करना, आप में से एक व्यक्ति को भी इसका टेंशन हो तो रिलीज कर लेना हमसे मिलके आप। वैसे तो मैं यहीं रिलीज कर दूंगा हैं, लेकिन आप बड़े ठोस विश्वास के साथ सुनना, आप घबराना नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इससे अनंत गुनी पीड़ा 4 गति में है, और एक दृष्टांत दे दूं तो पर्याप्त हो जाएगा आपको। यहां तुम केस लॉन्च नहीं करोगे तो सूकर बन जाओगे और वहां केस खींचे जाएंगे, और जिंदगी में जाने कितनी बार खींचे जाएंगे। और यदि एक बार भगवान बनने का काम नहीं किया और अनंत बार सुअर की पर्याय मिल गई, तब बाल खींचे जाएंगे। एक बार बुद्धि पूर्वक उपसर्ग नहीं जीतेंगे तो सड़क पर जाकर देखो आप, बरसात के दिनों में लाखों उड़ने वाले वो कीड़े और गाड़ी के नीचे पिसते हैं, अनंत बार पिसना पड़ेगा। यहाँ तो बुद्धि पूर्वक एक आध बार उपसर्ग जीत करके भगवान बन जाओगे। यदि तुमने भगवान बनने का उपाय नहीं किया तो नरक में तिल तिल करे दे के खंड होंगे। मिनिमम 10,000 ईयर्स, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम में असंख्यात बरस, मालूम है? इसलिए आप बिल्कुल कठिन मत समझना, एकदम सरल है। देखो वैसे नमक छोड़ना कठिन है, क्यों है ना, वैसे शक्कर छोड़ना कठिन है, लेकिन डॉक्टर कह दे कि आपको डायबिटीज है और आप 6 महीने शक्कर और खा लो बढ़िया, हाँ क्या करेंगे भैया? माने डॉक्टर कहता है तो फिर अपन आनंद से छोड़ते हैं कि रो रो के छोड़ते हैं? एकदम, अरे आपने अच्छा बता दिया, नहीं तो हम तो खाते ही रहते हैं। डॉक्टर नमक को मना करे तो अपने कोई तकलीफ नहीं लगती। ऐसे इसका मतलब ये निकला कि यदि आपको सम्यक ज्ञान हो जाए, सच्चा कारण मालूम पड़ जाए, तो कोई भी चीज कठिन नहीं है। ऐसे ही भगवान बनने का मार्ग कठिन नहीं समझना, बिल्कुल कठिन नहीं समझना। एक्चुअली कंपैरेटिव स्टडी करो आप, असली बात जानो तो आपको ये मार्ग बहुत सुखरूप लगेगा। मैंने ये बात क्यों खोल दी कि अब यहां से ऐसी बातें शुरू होंगी, ऐसी बातें शुरू होंगी तो आपको ऐसा लगेगा तो बड़ा कठिन है। तो मैंने पहले ही बोल दिया, आप कठिन नहीं मानना, हम आपको सरल करते चलेंगे। इसमें एक बहुत सुंदर शब्द आया, वो देखने लायक है। किसी को ऐसा लगेगा कि बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और कर्मों को हटाना पड़ेगा और चारित्र मोह का नाश करना पड़ेगा और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत, अब समझ गए सारा हमारा। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, देखो सुनो। तेथी प्रक्षीण चारित्र मोह बिलो की, समझ गए कौन सा शब्द बताना है मुझे? समझदार समझ गए होंगे अनुपम भाई। हाँ, बिलो किए, एक ज्ञाता दृष्टा रहिए बस। आत्मा का सम्यक दर्शन करने के बाद, आत्मा का अनुभव करने के बाद, तेथी प्रक्षीण चारित्र मोह, अर्थात चारित्र मोह भी आपो आप नष्ट होता चला जाता है और तुम देखते रहना। समझ आया हमारा बहुत बहुत गजब। 1 लाख सेना हो सामने, 1 लाख सेना और एक उसका राजा या सेनापति, तो किस पर अटैक करोगे? कि 1 लाख ज्यादा है, एक को तो रहने दो, क्यों अटैक किस पे करोगे? किस पे करोगे? देखो मैं दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो बिन लादेन सबका नहीं, समस्त आतंकवादियों का हेड कौन है? बिन लादेन। अब तो सब समझते ही हैं। और बाकी भी आतंकवादी बहुत हैं, 50 लाख 40 लाख पूरे विश्व में फैले हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने शायद ही हो 11 तारीख के बाद से आज तक कि 24 घंटे में 1,00,000 बार माला ना फेरी हुए।
नहीं, गलत कह रहा हूं। शायद ही कोई न्यूज हो, न्यूज रेडियो की, टेलीविजन की, शायद कोई चैनल होए जो बिन लादेन का नाम ना जप रहा हो, है ना। अब मैं फिर से पूछता हूं, ये एक का ही नाम क्यों ले रहे हैं? 50 लाख हैं, उन सबको भी करें ना। आखिर इतना सारा करोड़ों अरबों डॉलर रुपए का खर्च कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? एक बिन लादेन, बिन लादेन, बिन लादेन, बिन लादेन, हैं? समझ गए नहीं? कि पंडित जी आप समझते नहीं हो कि यदि हेड चला गया तो बाकी की दम तो, और फिर जो एक हेड 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 समझ गए, मुखिया, यदि बिन लादेन गया तो बाकी आतंकवादी तो अपने आप ही छिप जाएंगे, भाग जाएंगे, अथवा गलत काम छोड़ देंगे। ये दृष्टांत समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। माने सेना 1 लाख हो और उसका राजा 1 हो, तो आप राजा पर अटैक करो तो सेना तो, अब तो समझ में आ गया। ऐसे यहां पर कहते हैं तुमने दर्शन मोह को अटैक कर दिया कि नहीं? कर दिया। अब शांति से बैठे रहो, अब कुछ नहीं करना है, अब बैठे रहो। अब क्या हो रहा है? तेथी प्रक्षिण चारित्र मोह बिलोकी। बिलोकी का अर्थ समझ में आया? अब आप शांति से बैठो, सम्यक दर्शन करने के बाद अब टेंशन नहीं, अब तो शांति से बैठो। अब क्या हुआ कि देखो मोह जा रहा है, देखो अब राग जा रहे हैं, देखो 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 कर्म भी जा रहे हैं, देखो, और देखो शरीर भी गया, और देखो 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 देखो, और सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए और देखते ही रहे। इतना इतना मेरा समझ में आया? माने आप जो चारित्र को कठिन मानते हो, यहाँ कहते हैं हम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, और चारित्र मोह अपने आप। अब प्रक्षीण का अर्थ और सुन लो, प्रक्षीण माने प्रकृष्ट रीति से छीण, छीण नहीं कहा, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट समझते हो? छीण उसको कहते हैं, प्रकृष्ट रीति से छीण उसको कहते हैं जिसके बाद अब कभी भी मोह उत्पन्न नहीं होगा, अब कभी चारित्र मोह उत्पन्न नहीं होगा। नए लोगों के लिए बता दें, नए लोगों के लिए चारित्र मोह समझ में आया? नहीं आया? नहीं समझ में? चारित्र मोह माने मोह, राग और द्वेष। चारित्र मोह अर्थात राग और द्वेष, राग और द्वेष, जो अच्छे विकल्प, बुरे विकल्प, ये विकल्प, वो विकल्प, ये जो विकल्प उत्पन्न होता है ना, ये चारित्र मोह। जो आत्मा में स्थिर नहीं होने देता वो चारित्र मोह। समझ आए? राग द्वेष विकल्प ये आत्मा में, आत्मा को स्थिर नहीं होने देता अनंत काल के लिए, इसका नाम चारित्र मोह। तो हम क्या करें पंडित जी? इस ऐसे चारित्र मोह को क्या करें जो हमें आत्मा में लीन नहीं होने देता? कि तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो। तेथी प्रक्षीण, प्रकृष्ट रूपी से छीण माने ऐसे नष्ट होंगे कि फिर कभी उत्पन्न नहीं होंगे। अभी लोगों को विश्वास थोड़ी आ रहा होगा, हमने तो सुना है कि मोक्ष मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात बताता हूं तो समझ में आएगी आपको। देखो उज्जैन में ऐसी घटना घटी, एक नया व्यक्ति आया, नया व्यक्ति, और उसने हमको एक बात पूछा कि आप बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग बताते हो, आप तो कोई शॉर्टकट बताओ। नहीं, आप जो बहुत लंबी चौड़ी मत बताओ, ये छोड़ो, ये दान करो, ये पूजा, ये पाठ, ये व्रत, ये उपास, आप लंबा नहीं बोलो, आप तो शॉर्टकट बताओ। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, सबसे ज्यादा शॉर्टकट बताता हूं कि तुम सब कुछ शॉर्ट कर दो, बस हो गई बात खत्म। हमें कुछ करना ही नहीं, सब शॉर्ट कर दो, बस खत्म हो गई बात। हमें क्या दिक्कत है? देखो भाई, जहर पीवे लॉन्ग कट और दवाई खावे शॉर्टकट, ऐसा नहीं काम चलेगा। तो जहर खाना भी शॉर्टकट कर दे, बस। समझ गए? है ना? मैं सरल भाषा में कहता हूं, तुम अपने को आत्मा जानो, इतना शॉर्टकट है बस। आत्मा रोटी खाता है? नहीं खाता। तो आत्मा को आत्मा जानते हुए आत्मा में लीन हुए तो रोटी खाने का राग भी गया, रोटी कमाने का भी गया, बनाने का भी गया, रोटी की हाय 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 सब गई, और ये चारित्र मोह चला गया। अपन तो आत्मा को आत्मा जानते रहो, आत्मा को आत्मा जानते रहो, और बाद में रोटी खाने का भाव गया, कपड़ा पहनने का भाव चला गया, इसका नाम मुनि दशा। रोटी खाने का भाव भी चला गया, ये श्रेणी, आगे का संकल्प विकल्प तोड़ने का भी विकल्प गया, तो श्रेणी मानते मानते केवल ज्ञान। शॉर्टकट तो ये है, आत्मा को आत्मा जान, और फिर चारित्र मोह को जाते हुए बिलोकिए। बिलोकिए माने विशेष रूप से देखिए, ज्ञाता दृष्टा रहिए,
चारित्र मोह ऐसा नष्ट होकर अपने आप चला जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ख्याल में आया? हा बरते, देख क्या गजब, बरते एवं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान जो। हाँ भैया, काय का ध्यान रखना है? थोड़ा तो मोह राग देश का भी ध्यान रखना। अरे कितने मोह राग देश, अरे अभी तो बहुत, मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल बताऊँ तो जल्दी समझ में आएगा। सुनो, लोग सम्यक दर्शन और आत्म कल्याण करने के लिए ध्यान लगाने बैठते हैं। आजकल ध्यान का भी बड़ा युग है। असली नहीं बनता तो नकली सही। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, नकली। देखो कौन सा ध्यान करने के लिए कहा, देखो, बरते एवं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान जो। ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम। ये बैठे देखो, मैं तो शुद्ध हूँ, बस हूँ, अब हूँ मैं, अब बस खत्म बात। तो ऐसे रह जाने का नाम ध्यान। शुद्ध हूँ ऐसे रह जाने का ध्यान, नाम ध्यान। ध्यान ध्यान सुनना। लोग मेडिटेशन के नाम पर इधर एक गोला बनाओ, इधर एक कमल का फूल बनाओ, इधर एक कमल बनाओ, इधर ऐसा करो, और इधर प्रकाश देखो, और हरा नीला देखो, और श्वास को आता जाता देखो, और रीढ़ की हड्डी सीधी करो, कि ये सब पुद्गल का ध्यान। ये कोई आत्मा का ध्यान नहीं है। बरते एवं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान। एक इस छंद में इतना बढ़िया लिखा है। ऊपर लिखा था केवल चैतन्य नु ज्ञान, और यहां लिख रहे हैं एवं शुद्ध स्वरूप नु ध्यान। ये ध्यान पे मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। गुरुदेव श्री ने इतना खुलासा किया, जिसे ध्येय की खबर है उसको ऑटोमेटिक ध्यान बरते। ध्येय की खबर हो तो ध्यान ऑटोमेटिक होता है। दृष्टांत देवे, दे देवे, बहुत ही सरल है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। देखो, जिस माँ का इकलौता लड़का खो गया हो, इकलौता लड़का खोया हो, बोलो, खाते पीते सोते चलते फिरते जागते रोते हंसते, उसे ध्यान में क्या रहता है? रहता है, ध्यान ऑटोमेटिक रहता है। ऐसे ही एक बार भगवान आत्मा शुद्ध है कि नहीं, इसी छंद में से देखो, इसी छंद में से श्रीमद जी ने ये नहीं कहा कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा जब मैं आत्मा को शुद्ध करूंगा। आप पूरे 21 छंद पढ़ लो और बताओ मेरे को ये लाइन, कि जहां ये लिखा है कि हे भगवान आत्मा बहुत अशुद्ध है, वो दिन अपूर्व अवसर कब आएगा जब सबसे पहले तो मैं ध्यान के द्वारा आत्मा को रगड़ रगड़ के साफ करूंगा। अथवा कोई सावन, कोई पंचकल्याण, कोई व्रत उपवास लिखा हो तो बतावा दे। इसका मतलब ये नहीं लिखा आत्मा को शुद्ध करूं, मैं आत्मा शुद्ध है उसे शुद्ध जानूं। नहीं आई हो समझ में तो पूछना भैया, आत्मा शुद्ध है कि करना है? समय सार जी में तो गाथा है, जो शुद्ध जाने आत्म को बह शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धता को प्राप्त कौन हो? जो शुद्ध जाने आत्म को। फिर से सुनना भाई, हो नए लोगों को तो बहुत आश्चर्य लगता होगा, जिन्होंने कभी नहीं सुनी हो ना, उनको तो ऐसा आश्चर्य लगे आत्मा कहीं शुद्ध है, अभी तो मोहराग देश है। इसलिए ऊपर कहा हमने, मोहराग देश होवे तो भी आत्मा शुद्ध है। पकड़ में आया? व्यवहार नहीं से उसको अशुद्ध कहते हैं। हो ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। सोना में तांबा मिलाया हो, बट्टा क्या बोलते, कटोतरी डाल देते ना उसमें बनाने के लिए, सोने का गहना बनाने के लिए तांबा डाल देते हैं। तो सुनो, यदि दोनों को एक साथ देखें तो व्यवहार नहीं से अशुद्ध कहते हैं। लेकिन 4 तोला सोना में और आधा तोला तांबा है, तो आधा तोला और 4 तोला दोनों को मिला करके कहें तो अशुद्धता है। दोनों को मिला के देखें कहें तो अशुद्धता है। लेकिन वो 4.25 या 4.5 तोला में 4 तोला सोना पूरा शुद्ध निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आ रहा पीछे समझ में आ रहा है? 4 तोला सोना और तांबा मिला दिया आधा तोला, तो वो 4 तोला सोना पूरा शुद्ध निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो 4 तोला सोना
अशुद्ध गहना कहने पर भी 4 तोला शुद्ध है कि नहीं है? ऐसे ही भगवान आत्मा मोह राग देश के संग देखा जाए तो अशुद्ध कहने में आता है, लेकिन मोह राग देश को छोड़कर जब भगवान निकलेगा तो पूरा सिद्धो जैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो पूरा सिद्धो जैसा भगवान निकलेगा ना, तो फिर शुद्ध है कि नहीं? इसका नाम शुद्ध। देख, अब ऐसा करो, जब 5 तोले की रकम पहनते हैं जिसमें 1 तोला बट्टा है, तांबा है, और 4 तोला सोना है, तो ऊपर से तो बोलते हैं 5 तोले की। हार कितने का है? 5 तोले का। लेकिन अंदर अंदर दृष्टि कहाँ है? बोलो, हार बेचने गई तो 5 तोला वजन किया, 5 तोला, तो पैसा कितना मिलेगा? 25,000। वो बोलेगा 4 तोले का पैसा दूंगा, तो ठीक है बरोबर 6। क्यों बरोबर 6 कैसे खबर है? पहले ही मालूम था कि 4 तोला सोना था और 1 तोला उसमें बट्टा था, दृष्टांत है ना? तो अपने को पहले खबर थी ना, तो कोई टेंशन नहीं होता। वजन 5 तोला और सोना शुद्ध। इतनी ऐसी गड़बड़ इधर हो रही है। अभी इसको तराजू पे रखो तो 60 किलो लेकिन जिसका वजन है वो आत्मा नहीं है, और ऐसे मोह राग देश का परिणाम है, वो निकल जाने वाला है। लेकिन अंदर में जितना % आत्मा है ना, मोह राग देश, कर्म, शरीर और प्लस में आत्मा, तो जितना आत्मा है ना वो 100% सिद्ध है। इसका नाम है शुद्धता का ध्यान, इसका नाम है शुद्धता का ज्ञान। अब बैठो, आप देखो, अब शरीर की ओर देखो ही मत, बट्टे की ओर देखो ही मत, मोह राग देश की ओर देखो ही मत। बरते एबु शुद्ध स्वरूपनु ध्यान जो, बस एबु मैंने इस प्रकार से ध्यान करते 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 आप तो बैठे रहो, मैं तो शुद्ध हूँ भगवान हूँ, हा। और चारित्र मोह को जाता हुआ देखो, बस देखो। अभी मैं जानता हूँ, अभी आप लोगों को, आप में से कम से कम बहुत लोग नए हैं, चेहरे बता रहे हैं, चेहरे, क्योंकि उन्हें ये बात गले नहीं उतर रही अरे बहुत ही सरल है भैया। आप लोगों का ये प्रश्न मैं समझ रहा हूँ कि पंडित जी हमने खा पी करके इतने कर्म बांधे, और पहले अन्याय, झूठ, क्रोध, मान, माया, लोभ करके इतने पाप बांधे, और आप कह रहे कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ तो अपने आप चले जाएंगे। देखो, जैसे आजकल तुमने एक रिमोट सिस्टम निकाल लिया ना, ऐसी आत्मा में एक रिमोट सिस्टम है। क्या कह रहे हैं? जैसे तुम्हारे एक रिमोट सिस्टम है ना, रिमोट सिस्टम, ऐसे आत्मा में एक रिमोट सिस्टम है, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता। आजकल तो टेलीपैथी का जमाना है, टेलीपैथी नहीं आप इधर से बैठे बैठे सोचो और वहाँ उसको मालूम पड़ जाए। यहीं से बैठे बैठे सोचो कि अरे मैं नल चालू छोड़ आया हूँ, लाइट ऑन छोड़ आया हूँ, तो वहाँ रिमोट सिस्टम से वो बंद हो जाएगा। यहाँ से रिमोट करें ना, वो सब हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ऐसे ही जब तक तुम्हें कर्म प्रिय होते हैं कि मैं कर्म वाला, शरीर वाला, राग वाला, तब तक तो वो आ जाती हैं जल्दी जल्दी। हाँ, आते हैं, वो आते हैं। और जब आप देखते हो कि मैं कर्म से रहित, देह से रहित, आनंद का भंडार, भगवान 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 भगवान, तो सब भाग जाते हैं। नहीं समझ आया? जब रिमोट सिस्टम से सारे काम हो सकते हैं, क्यों? अंतरिक्ष में सैटेलाइट चल सकते हैं, सैटेलाइट फोटो खींच सकता है ऊपर से, नहीं, रॉकेट चल सकते हैं, हवाई जहाज चल सकते हैं बिना उसके। क्यों? जब सारे काम हो सकते हैं रिमोट से, और हम शांति से बैठ करके अपनी शक्तियां विकसित करें, ज्ञाय शुद्ध निर्मल निर्मल भगवान आत्मा, तो हम में ऐसी शक्तियां प्रकट नहीं होंगी क्या? जाते हुए देखो, आप चारित्र मोह को जाता हुआ देखो, एक है ना यहाँ पर, बरते एवं शुद्ध स्वरूपनु ध्यान। अब श्रीमद जी की भाषा में बोलते हैं, श्रीमद जी कहते हैं वो दिन कब आएगा जब मैं शुद्ध स्वरूप में ऐसे बैठा होऊंगा और सारे चारित्र मोह अपने आप प्रकृष्ट रीति से नष्ट होते हुए जानूंगा। करूंगा नहीं, करूंगा नहीं। वो दिन कब आएगा जब मैं 8 कर्मों को नष्ट करूंगा कि ना,
मैं आठों कर्म को नष्ट होता हुआ देखूंगा, मैं करूंगा नहीं। एक ज्ञाता दृष्टा का भाव लिया, अकर्ता का भाव लिया। देखो भाई, खूब विचार करना, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। यदि छोटी मोटी समस्या हो तो सुबह आ जाएगी सारी चर्चा। तो माल थोड़ा गहरा है, मैं इसीलिए तो कहता हूं अपन पढ़ते तो हैं, लेकिन एक एक शब्द के पीछे मर्म क्या है ना, वो बात रह जाती है। अभी भी इसमें बहुत माल है, ईमानदारी से कहें तो पेट भरा थोड़े ही। अगर देखो सच कहते हैं टाइम हो जाता है लेकिन मन नहीं भरता इसमें से। तेथी माने एबू शुद्ध स्वरूप नु ध्यान, एबू तेथी प्रक्षीण, ऐसा शुद्ध स्वरूप का ध्यान करूं कि उससे ऑटोमेटिक जितने कर्म हैं, चारित्र मोह आदि, अस्थिरता आदि, मोह राग द्वेष आदि, खाने पीने का भाव, चलने फिरने का भाव, उपदेश देने का भाव, चारित्र मोह, ये चारित्र मोह है। खाने का भाव, पीने का भाव, चलने का भाव, उपदेश देने का भाव, ये पीछी कमंडल रखने का भाव, आचार्य देव कहते हैं चारित्र मोह है। लेकिन मैं तो शुद्ध स्वरूप का ध्यान ऐसा करूं, अपने को शुद्ध अनुभवता रहूं, देह से भिन्न अनुभवता रहूं, रागादि से भिन्न अनुभवता रहूं, और फिर क्या होगा कि तेथी, अब ऐसा है तेथी, और उससे चारित्र मोह प्रकृष्ट रीति से, जड़ मूल से पूरे के पूरे क्षीण होता हुआ बिलोकिए देखूंगा। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? अब देखो टाइम हो गया, इसलिए एक वाक्य और कह के छुट्टी कर दी। क्योंकि देखो श्रीमद जी की भावना का जोर देखना, आप जो लोग अभ्यासी हैं वे जल्दी समझेंगे ये बात को, कि इस पंचम काल में प्रकृष्ट रीति से चारित्र मोह क्षीण नहीं होता, अर्थात केवल ज्ञान नहीं होता। इस पंचम काल में यथाख्यात चारित्र माने 12वां गुणस्थान नहीं होता। लेकिन श्रीमद जी की भावना वो 12वें गुणस्थान की, या प्रक्षीण नष्ट करने की है। वर्तमान में उपशम होता है, उपशम होता है, क्षीण तो नहीं होते, लेकिन भावना का जोर तो नहीं। क्या करें भाई, एक गरीब आदमी भले ही मारुति नहीं खरीद सके, लेकिन मारुति की भावनाएं तो कर ही ले, उसमें क्या दिक्कत है, नहीं कर लेगा हैं? भिखारी भले ही जूठा टुकड़ा खा ले भी जरा सा, लेकिन मैसूर पाक का तो आनंद कल्पना वो तो कर ही ले, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे यहाँ पर श्रीमद जी, अरे रे, भावना तो ऐसी है कि एक सेकंड भी अपने स्वरूप से खसू नहीं, हिलो नहीं, ऐसा ध्यान प्रकट हो कि मेरे अब भी सारे चारित्र मोह का अभाव हो जावे। थोड़ा थोड़ा कहा हमने, बहुत थोड़ा थोड़ा कहा है, ज़्यादा आप होमवर्क कर लेना, घर जाके अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, बारंबार पूछना, और क्या कहें इन शब्दों के अर्थ और खोजना। आप अभी तो मीनिंग बताएं, ईमानदारी से तो मीनिंग बताए हैं, अभी असली प्रैक्टिकल माल तो बहुत है। लेकिन अब कल अगला छंद लेंगे, है ना। अब इस लाइन को फिर से पढ़ते, चारों पांचों पंक्तियों को, और फिर चलती। आप चाहो तो शांति से अंतर्मुख विचार करना, जो जो अर्थ चल गया ना उसका विचार करना। दर्शन मोह अर्थात आत्मा का विश्वास नहीं हुआ आज तक, लेकिन आज सच्चा विश्वास हुआ। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान जो, तेथी प्रक्षीण चारित्र मोह बिलो किए, बरते एवं शुद्ध स्वरूपनु ज्ञान जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवश्य। शुद्ध 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 जानता जानता जानना जानना जानना, ऐसा ध्यान कब प्रगटेगा? ऐसी भावना भाते हुए अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।